मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित 4 डॉक्टरों से पूछताछ की है। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर विदित राज भुंडेश से भी इसी जांच के तहत पूछताछ की गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हम पुलिस अधिकारियों से जानना चाह रहे थे कि उन्होंने इस केस की जांच किन बिंदुओं के आधार पर की थी। इसके अलावा मुख्य आरोपी की भूमिका और 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों से उस रात हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली गई। ये चारों डॉक्टर उस रात पीड़िता के साथ मौजूद थे। इन सब ने एक साथ डिनर किया था। सीबीआई इस वक्त कोलकाता कांड में संबंधित 2 मामलों की जांच एक साथ कर रही है। पहला मामला लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का है, जबकि दूसरा मामला आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है। पहले मामले में एकमात्र आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है, जबकि दूसरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए संदीप घोष सहित 4 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में हुई उनकी पेशी के दौरान वकीलों का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ नारे लगाता नजर आया। प्रदर्शनकारी वकील उनके लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए चिल्ला रहे थे, उनको बलात्कारी और चोर कह रहे थे। वकील नारे लगाते हुए कह रहे थे, संदीप घोष को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बलात्कारी है, हत्यारा है, चोर है। इसे इधर लाओ, चेहरा दिखाओ। इस पर शर्म आती है। यदि हम इसकी वजह होते तो आत्महत्या कर लेते। इसे केवल 7 दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो, हम इसे सबक सिखाएंगे। कोर्ट परिसर में उग्र भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संदीप घोष को जेल लाया गया। आपको बता दें कि संदीप घोष के खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद जैसे आरोप लगाए थे। इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस को सौंपी गई थी। 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 120, बी 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त को सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। उपरोक्त धाराओं के तहत ही संदीप सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। सीबीआई की हिरासत में भेजे गए संदीप घोष पहली रात जेल में बेचैन देखे गए थे। उनको शाकाहारी खाना दिया गया था, जिसे बिना इच्छा उन्होंने किसी तरह से खाया और सोने के लिए चले गए। सूत्रों के मुताबिक वो पूरी रात करवटें बदलते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। हालांकि वो बुरी तरह थके और निराश नजर आ रहे थे। उनको निजाम पैलेस के एमएसओ बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लॉकअप में रखा गया था। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर मामले से संबंधित आरजीकर मेडिकल सेंटर और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी बंगाल की राजधानी में तलाशी अभियान चला रही है। संदीप घोष के पिता के घर सहित कई ठिकानों पर रेड चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता में वित्तीय निगरानी संस्थान द्वारा जिन 4 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, उसमें से 2 ठिकानों आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी 2 अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। ये जगह शहर के
लेक टाउन और ताला इलाके में है, जहां एक मेडिकल आपूर्तिकर्ता का कार्यालय है और एक मेडिकल आपूर्ति विक्रेता का आवास स्थित है। पिछले दिनों ईडी ने इसी मामले में सूबे के हावड़ा, सोनारपुर और हुगली में कई जगहों पर छापेमारी की थी। करीब 2 हफ्ते पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की जांच के सिलसिले में डॉक्टर संदीप घोष का नाम शामिल है। एफआईआर में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय हेरफेर के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के साथ साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक आरजीकर अस्पताल में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। हालांकि उनका अक्टूबर 2023 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने 1 महीने के अंदर ही हॉस्पिटल में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर दी। वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर रेप और हत्या के दिन इसी पद पर बने रहे। 2 सितंबर को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। आपको ये भी बता दें कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मिली थी। अक्षत विक्षत लाश, गरीब पिता और माँ बाप ने संघर्षों से अपनी बेटी को पाला था। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते थे, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर मोमिता की मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का 3रा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। अब हम सब मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे। भारत में अब ऐसी साझेदारी हो, बच्ची किसी की भी हो, सबकी प्यारी हो। रेप करने वाले को फांसी दो, चाहे वो मौलवी हो या पुजारी हो। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर अवश्य लिखना।